जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिजिकल के साथ साथ आप पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ एसआई वैकेंसी के बारे में। आप सबको मालूम होगा इसका एग्ज़ाम हो चुका है और इसकी ऑफिशियल फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। फाइनल आंसर की आने के बाद में मेरा स्कोर कितना बना है, ओवरऑल कितना बना है और तीनों सेक्शन में कितना बना है, ये सारी बातें करेंगे। साथ में ही बात करेंगे कि मेरा एग्ज़ाम कब था, किस शिफ्ट में था, और थोड़ी सी बात करेंगे सेफ स्कोर और कट ऑफ के बारे में। अगर आपने एसआई का एग्ज़ाम दिया था तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखना। कुछ हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दिया तो थोड़ा सा अनुभव हुआ कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं या किस चीज़ पे हम लोग को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना, बहुत अच्छे से देखते रहना। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कब था। तो मेरा एग्ज़ाम 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली। 3 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। पहले एग्ज़ाम लग गया था, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 2 दिसंबर से लगा करके 13 दिसंबर तक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 13 दिसंबर तक पेपर चले हैं और इसकी 17 जो है दिसंबर को आंसर की आ गई थी ऑफिशियली। ठीक है, उसके बाद में मेरा जो एग्ज़ाम लग गया था वो शुरुआत में लग गया था 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये हम लोगों ने पहला पॉइंट कवर कर लिया कि मेरा एग्ज़ाम कब था, किस शिफ्ट में था। ठीक है, और आपको मालूम होगा जब से अपने लोगों का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था तब से हम लोग जो है अपनी आंसर की वगैरह देखने के बाद में, ठीक है, जैसे अगस्त में हुआ पेपर, फिर उधर सितंबर लग गया, तो आंसर की वगैरह जैसे अपने यूट्यूब से मिला लिया या पेपर से जैसे भी मिला लिया कि हाँ मेरा इतना स्कोर बन रहा है, आ जाएगा कि नहीं, तो उसके आसपास से हम लोग दौड़ने लगे थे। और इसकी एग्ज़ाम डेट भी तब नहीं पता थी। एग्ज़ाम डेट लगभग में 2 महीने के बाद आई, तब तक हम लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा। तो इन सभी चीज़ों का भी फैक्टर पड़ता है भाई। बीच में एकदम से जो फ्लो चल रहा हो पढ़ाई का और फिर एकदम से टूट जाए या अच्छे से नहीं पढ़ाई हो पाए तो आगे कोई एग्ज़ाम होगा फिर उतना अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, हालांकि आरपीएफ एसआई की उतनी शिद्दत से तैयारी भी हम लोगों ने नहीं की, आपने देखा होगा। ठीक है, मॉक वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगाए, 4-5 मॉक लगाए होंगे, लेकिन इतने में थोड़ी ना अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जब शिद्दत से तैयारी करेंगे, सिलेबस फॉलो करेंगे, उसको जो है क्या क्या पूछा जा रहा है वो सब चीज़ें पढ़ेंगे तभी ना अच्छा स्कोर आएगा ना। तो वो चीज़ें सभी फैक्टर करती हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ बात कर ली। अब बात कर लेते हैं अपने स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है आरपीएफ कांस्टेबल की स्ट्रेटजी थोड़ी सी देखेंगे और इसकी क्या कट ऑफ सेफ स्कोर वगैरह रह सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं गया है दोस्तों। ओवरऑल बात करें तो मेरा जो स्कोर है वो 82 के आसपास में है। ठीक है, पॉइंटों में आप थोड़ा सा कम है क्योंकि वहाँ पे जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा पॉइंटों में कम है। और बाकी वही सेक्शन वाइज बात करें तो दोस्तों जो मेरा राइट हैंड है, जैसे मैथ और रीजनिंग, उसी ने बचा लिया, वरना इसमें स्कोर बहुत बहुत बेकार जाता। 70 के लपेट में लगभग आ जाते, 70-72 के आसपास। ठीक है, तो लगभग मैं ये कह लीजिए जो मैथ रीजनिंग थी उसको थोड़ा सा स्पीड में भी मैंने किया था, और वही मतलब अभी मैंने आपको बताता हूँ। जैसे 2023 में आपने देखा होगा एक एचसीएम वाला, सीआरपीएफ एचसीएम वाला पेपर हुआ था, उसमें मैथ अच्छे लेवल की आई थी और वहाँ पर मेरी जो है मैथ की वजह से ही मेरा स्कोर जो है अच्छा गया था। ठीक है, वहाँ पे भी शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 72 के आसपास में मेरा स्कोर था टोटल जो बना था। और उसमें टाइपिंग वगैरह नहीं थी इतनी, तो टाइपिंग करने नहीं गए थे। उसमें जो है मैथ के मैंने 25 क्वेश्चन आए थे, आपको पता होगा। 25 में मैंने 24 किए थे, तो 24 के 24 राइट थे और एक मैं कर रहा था और टाइम चला गया था। तो ऐसा ही इस मेरे आरपीएफ एसआई वाले एग्ज़ाम में हुआ। जैसे मैथ के 2-3 क्वेश्चन डाउट वाले थे जो मैंने बाद के लिए रख रखे कि हाँ बाद में चलो सॉल्व करेंगे, और उनको सॉल्व करते करते मतलब ऐसा हुआ एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट में ही छूट गया इसमें भी, और वहाँ पर भी ऐसा हुआ था। तो ये बात करें कि रीजनिंग और मैथ थोड़ा सा जो है हेल्प कर देते हैं एग्ज़ाम में, या जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी वजह से थोड़ा स्कोर ठीक ठाक है। तो 82 के आसपास स्कोर मान सकते हैं। और बाकी जीके ने तो ये कह लीजिए 50% से भी नीचे है जीके। अगर यहाँ पर 30 के आसपास अगर स्कोर आ जाता जीके में तो मान सकते थे कि 90-92 स्कोर मतलब बन जाता ठीक ठाक, जो कि अच्छा लेवल का स्कोर था। ओके, क्योंकि भाई उधर नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की होती है। अगर 3 भी क्वेश्चन कर दिए तो सीधा एक क्वेश्चन जाएगा अपने पास से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के हमने अटेम्प्ट भी बहुत कम रखा था, 104 या 105 अटेम्प्ट है। ओके, तो वही मैथ की बात करें तो एक मेरा अनअटेम्प्ट था जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व नहीं हुआ, फिर टाइम चला गया था तुरंत, और वही 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो ऐसे मेरा मैथ में स्कोर रहा है। और रीजनिंग में तो एक गलत हुआ है, 34 मेरे सही हैं। ठीक है, और मैथ उसमें जीके में क्या ही बात करें, जीके में बिल्कुल ही मतलब ये कह लीजिए 23 के आसपास स्कोर है। उसको क्या कहें, मतलब उसमें अब जैसे आपने ठीक है तुक्का तुक्की से 2-4 और सही कर लिया आपने, अब पता चला उसमें आपके 13 गलत हैं, 10 गलत हैं, 5 गलत हैं। अब उनका जब आप नेगेटिव काटेंगे 1/3 तो वो तो इसको नीचे जंप कर जाएगा ना एकदम से। ठीक है, तो ये चीज़ भी विशेष ध्यान रखनी पड़ती है। अब यही बात करें आरपीएफ कांस्टेबल में, तो आरपीएफ कांस्टेबल में हम लोग क्या स्ट्रेटजी लेके चलेंगे।
देखो वहाँ पर ये स्ट्रेटजी रहेगी, हालांकि पेपर अब उसका भी होने वाला है, तो स्ट्रेटजी ये रहेगी कि अटेम्प्ट जो है वो कम रखना है। क्योंकि अभी हमने देखा है, हमारे कई दोस्त हैं ऐसे जानने वाले हैं व्यक्तिगत रूप से भी, तो उन्होंने क्या किया, अटेम्प्ट किसी का 110 कर दिया किसी ने, ठीक है, किसी ने 115 कर दिया, लेकिन जब उनका स्कोर आया तो किसी के 30 गलत हो रहे हैं, किसी के 32 गलत हो रहे हैं, किसी के 35। अब जब मान लो 30 किसी के गलत हैं, ठीक है, 1/3 करोगे तो 10 क्वेश्चन सीधे जाएंगे। जैसे आपका 70 क्वेश्चन सही था पहले से, अब 10 क्वेश्चन सीधे वहाँ से लॉस हो जाएगा, क्योंकि 1/3 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। इस चीज़ से आरपीएफ कांस्टेबल में बचना है हम लोगों को। हालांकि एसआई में भी बहुत ध्यान रखा हम लोगों ने, लेकिन फिर भी उतना अच्छा स्कोर नहीं है। हालांकि इतने जो हमारा स्कोर है, हम नहीं मानते कि हमारा इतना आ जाएगा उसके फिजिकल के लिए, क्योंकि वैकेंसी बिल्कुल नाम मात्र को, आप देखे होंगे 450 के समथिंग वैकेंसी है, ठीक है, तो वही लगभग क्वालिफाई होंगे जो भी 10 से 15 गुना। तो ये थे पॉइंट। और बाकी कांस्टेबल, उसके जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बात करें तो यहाँ से हम लोगों को स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में अपना टाइम नहीं कम पड़ेगा ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनको आप बाद में निकाल लेंगे, बाद में सॉल्व कर लेंगे, ऐसा होता है। क्योंकि मेरे साथ भी अभी हुआ, उसकी प्रैक्टिस की वजह से ही और टाइम की वजह से। हालांकि पढ़ते तो सब हैं, ठीक है, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, जो एग्ज़ाम हॉल में अपना टाइम का जो है अपने हाथ में लेके चलता है कि नहीं, टाइम का मुझे नहीं इशू आना चाहिए। अभी कई दोस्त हमारे गए थे तो मैथ में मतलब तुक्का 6-6, 7-7 क्वेश्चन पे लगा के आए, तो वो सब फैक्टर करता है प्रैक्टिस की वजह से। तो कांस्टेबल के लिए जो अपना एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम लोग भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, तो आपको पता होगा इस वक्त जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक पे लाइव भी मॉक टेस्ट चलते रहते हैं, फुल मॉक टेस्ट आए हैं, और इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, सब मॉक टेस्ट हैं। तो अगर आपने अभी तक मतलब आपके पास में सब्सक्रिप्शन नहीं है या आप नहीं लगाते हैं टेक्स्ट बुक से, तो भाई टेक्स्ट बुक से जुड़ जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस वहाँ पे कीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा लगभग में उसी के आसपास सिलेबस रहता है, उसी के आसपास चीज़ें जो है सेम पैटर्न पे कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई आरपीएफ कांस्टेबल का जो है, आरपीएफ कांस्टेबल का जो है कहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो जब आप टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल मॉक टेस्ट सीरीज 2024, ठीक है, इस पे करके मतलब क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो है स्क्रीन पर ही दिख जाएगा ये। बाकी देखेंगे लाइव भी चलता रहता है मॉक टेस्ट। और वही बात करें 10 लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पे, मतलब जो जिस पैटर्न पे आते हैं एग्जाम में, सेम वैसे ही पैटर्न पे यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और उसके साथ में बात करें तो फुल मॉक टेस्ट, राइट। और फिर इन सब के अलावा बात करें तो सेक्शनल वाइज ये सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ओके। और फिर पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। इन सभी टेस्ट को हम लोगों को लगा लेना है अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल में हो रहा है। हालांकि फॉर्म तो मेरा भी है, एग्ज़ाम भी दूंगा, ठीक है, आप भी देना अच्छे से। लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि भाई मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस जो टाइम होता है ना, सबसे अहम रोल करता है। आपने देखा होगा तैयारी लगभग सबकी सेम रही होगी, अगर आपसे कोई 5-6 नंबर 10 नंबर ज़्यादा लाया ना, तो तैयारी भी उसकी कहीं ना कहीं आपके पास होगी, बस उसका प्रैक्टिस की वजह से, उसका या जो बेसिक चीज़ें हैं, या जिस उसने टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर आप टाइम की मैनेजमेंट कर लेते हैं, और वो सबसे ज़्यादा आएगा जब आप भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आप देखेंगे जब 10 मॉक टेस्ट खुले हैं, उसमें इजी टू मॉडरेट खुले हैं 7, और फिर उसके बाद में मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, यानी कि टेक्स्ट बुक में हर प्रकार के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आप अच्छे से इनको लगा सकते हैं। अब आप बताना, ये 10 टेस्ट जो खुले हैं इनका एनालिसिस चाहिए या नहीं। अगर एनालिसिस हम कराएंगे तो हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट जरूर कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 10 हैं टेस्ट, इनको हम सोच रहे हैं एनालिसिस करा दें। आप लोग कमेंट करके बताना कि इनका टेस्ट का एनालिसिस किया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, तो मैं भी सोच रहा हूँ एनालिसिस जब लगाऊंगा, ठीक है, वीडियो दूंगा आपको, तो कहीं ना कहीं मैं भी टेस्ट लगाऊंगा। तो ये चीज़ें रहेंगी, कंटिन्यूटी हमारी भी बन जाएगी। और ये पीआईक्यू आपको दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर, ठीक है। तो आरपीएफ के भी हैं पीआईक्यू, और जो है फुल मतलब आरपीएफ के, जैसे आपने देखा होगा रेलवे के, एनटीपीसी के, आरपीएफ के, ग्रुप डी के, एलपी के, मतलब सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, अच्छे से अवेलेबल है, ओके। अब ये मिलेगा कहाँ, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, चाहे 1 ईयर के लिए ले लीजिए, चाहे 2 ईयर के लिए। और आप पास प्रो लेना, ठीक है, पास प्रो से आपको पीवाईक्यू भी खुल जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जब आप 1 ईयर के लेंगे तो इतने में मिल जाएगा, और जब वो आप 2 ईयर के लेंगे तो इतने में। और बस कूपन कोड जो है अपना यूज़ कर लेना, P12। ये जब कूपन कोड यूज़ कर लेंगे तो एक्स्ट्रा आपको 12 से 13% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो अगर आपके पास नहीं है और आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं टेक्स्ट बुक पे, तो आप ले सकते हैं, ओके। तो ये हम लोगों ने स्ट्रेटजी के बारे में बात कर ली, आरपीएफ। और बाकी आप बेसिक पढ़ते हैं कहीं से किसी टीचर से, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और आरडब्ल्यूए का टेस्ट जो है वो संडे को लगा लीजिए, और बाकी जो टेक्स्ट बुक पे हैं वो सब लगा डालिए। तो इनसे बहुत मदद मिलती है। और हाँ, उसका डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, उसमें ज़रूर देखना अच्छे से कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा नहीं। वो डिटेल जो सोल्यूशन होता है ना, वो बहुत मतलब अच्छा रहता है। उसका जब आप देखेंगे क्वेश्चन गलत होगा, फिर उसका डिटेल पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा,
ओके। और बाकी बेसिक मजबूत तो आपने कर ही लिया होगा आरपीएफ कांस्टेबल का, उम्मीद ऐसी करते हैं। बाकी ये स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लिया, आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। एसआई का हम लोगों ने स्कोर देख लिया। अब आप कमेंट करके बताना कि आपने अगर एग्ज़ाम दिया था तो आपका स्कोर कितना बना है आरपीएफ एसआई में, ठीक है। अब वही बात करें कट ऑफ और सेफ स्कोर, तो देखो वैकेंसी कम है, इस पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि मतलब सटीक बैठेगा। और बाकी अगर आप कहेंगे तो रैंक मित्रा जो उन्होंने मतलब वो दिखाई है डिटेल की 40,000 45,000 बच्चे हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जा रही है उस पर हम लोग एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। जैसे आपने देखा होगा हमने एसएससी जीडी की प्रेडिक्शन की थी, फिर उसके बाद में जो अलग अलग एग्ज़ाम चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली पुलिस हुआ था पिछली बार, या जो भी एग्ज़ाम अपने चले थे, तो उनकी जैसे हमने लोगों ने वो जो है प्रेडिक्शन की थी, तो जो रैंक मित्रा पे डाटा आया है या जो लड़कों ने अपनी आंसर की भेजी है वहाँ पे आपने देखा होगा टोटल स्कोर दिखा देता है, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ सेफ स्कोर क्या होना चाहिए उस पर बात कर लेंगे। और ऐसे अभी बात करें कि 90 जाएगी 100 जाएगी, तो उस पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता होगा वैकेंसी कम है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है खुद से आंकड़ा लगाना वो कहीं ना कहीं टास्क मतलब आप समझ सकते हैं डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप ये कहेंगे कि हाँ भाई रैंक मित्रा वाली वीडियो लेकर के आइए, जैसे रैंक मित्रा पर आपने शेयर की होगा, रैंक गुरुजी वाली वेबसाइट है कोई, उस वेबसाइट उन्होंने जो डाटा मतलब रिलीज़ किया है कि इतने बच्चे जो 100 नंबर प्लस इतने बच्चे हैं, 90 प्लस जो है नंबर इतने बच्चे हैं, 80 प्लस इतने बच्चे हैं, 70 प्लस, जो उन्होंने डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग, या जो शिफ्ट कैसी रही है उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ देखेंगे कि उनके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जाएगी, क्या सेफ स्कोर रहेगा। अगर आप कहेंगे तो इस टॉपिक पे वीडियो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, आप कमेंट करके बता देना। बाकी आपका स्कोर कितना बना है कमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि दोस्तों इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा है मेरा आरपीएफ एसआई में, उतना परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ जितना मैं सोच रहा था कि भाई 90-95 हो जाएंगे ये वो, मतलब उतना नहीं हो पाया। और बाकी प्रैक्टिस वगैरह और पढ़ाई वगैरह छूट रही थी इसके यूपी पुलिस की वजह से, और रनिंग होती है तो उसकी वजह से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो इस वजह से भी ये मेरा पेपर बिगड़ गया है, ठीक है। बाकी फिर भी आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना बना है। और जो है आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक एनालिसिस जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं बीच बीच में, आप उनका जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।